बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड ईयर की इंग्लिश के चैप्टर नंबर सेकेंड द लास्ट लेसन को लर्न कर रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इसके पैराग्राफ नंबर 6 से। पैराग्राफ नंबर 6 है हमारे पास, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी वाक़ई नहीं हुआ था। मिस्टर हैमल सॉ मी, मिस्टर हैमल ने मेरी तरफ देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी नरम दिली से नरम लहजे में बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, तेज़ी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जंप्ड, मैंने छलांग लगाई। जंप्ड मीन छलांग लगाना। लीप्ड कह सकते हैं, स्प्रैंग कह सकते हैं, होप्ड कह सकते हैं। ओवर के ऊपर से, द बेंच, मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई या फलांगा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर, बेंच के ऊपर बैठ गया। नॉट टिल देन, फिर नॉट टिल देन, फिर जब। व्हेन आई हैड गॉट, जब मैंने पा लिया। अ लिटल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट कहते हैं डर को, खौफ को। फेयर कह सकते हैं, टेरर कह सकते हैं, पैनिक कह सकते हैं। जब मैंने अपने खौफ पर, डर पर थोड़ा सा काबू पा लिया। डिड आई सी, मैंने देखा। दैट के आवर टीचर, हमारे उस्ताद ने। हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने पहन रखा है खूबसूरत सब्ज कोट। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड कहते हैं झालरदार, रफल्ड। ट्रिम्ड कह सकते हैं, डेकोरेटेड कह सकते हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार कमीज। एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सियाह रेशमी टोपी। सिल्क कहते हैं रेशम को, रेशमी नरमो मुलायम टोपी पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड बोलते हैं जिस पर कढ़ाई का काम किया गया हो। डेकोरेटेड आप लोग कह सकते हैं, स्टिचड कह सकते हैं, ऑर्नामेंटेड कह सकते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड ये हमारा डिक्शनरी वर्ड होगा। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर, जो उसने कभी नहीं पहना था। एक्सेप्ट मासिवे ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मुआयने को बोलते हैं। एग्जामिनेशन, रिव्यू, चेकिंग को बोलते हैं। एंड प्राइज डेज, प्राइज डेज इनामात की तकसीम वाले दिन। प्राइज को आप लोग अवार्ड, रिवार्ड, ट्रॉफी डे कह सकते हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जिस पर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसको उसने कभी नहीं पहना था माँ सिवाय मुआयने और इनामात की तकसीम वाले दिनों के। बिसाइड्स, इसके बावजूद। द होल स्कूल, पूरा स्कूल। सीम्ड, लगता था, दिखाई देता था। टू स्ट्रेंज, अजीब। एंड सोलेम, सोलेम मीन होता है संजीदा, पुरवकार। सीरियस कह सकते हैं, ग्रेव कह सकते हैं, डिग्निफाइड कह सकते हैं। पूरा स्कूल जो है ना, ऐसा दिखाई देता था जैसे वो अजीब हो, स्ट्रेंज एंड सोलेम, और अजीब सी, पुरवकार, संजीदगी के अंदर मुब्तला हो। सोलेमन आपको, आप लोग सीरियस कह सकते हैं। बट द थिंग, लेकिन वो चीज़। दैट सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड हैरान करना। अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया। मी, मुझे। मोस्ट, सबसे ज़्यादा। वाज टू सी, देखना था। ऑन दी बैक बेंचेस, जो पिछली बेंचेस होते हैं उनको देखना। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होते थे। लेकिन सबसे हैरानगी मुझे उस वक्त हुई जब मैंने पीछे वाले बेंचों की तरफ देखा जो कि हमेशा खाली होते थे। द विलेज पीपल, गांव के लोग। सिटिंग, बैठे हुए थे। क्वाइटली, खामोशी के साथ। लाइक आवर सेल्व्स, हमारी तरह। जो गांव के लोग थे वो खामोशी के साथ हमारी तरह पीछे बैठे हुए थे।
ओल्ड हाउजर, ओल्ड हाउजर बूढ़ा हाउजर। अब यहाँ पे हाउजर से मुराद होगा उस विलेज का या फिर उस टोन का जो सरदार होता है, जो बादशाह आप लोग कह सकते हैं, उसको बोला जाता है ओल्ड हाउजर। सरबरा, बूढ़ा सरबरा या बूढ़ा हाउजर। विद इज थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपनी तीन कोनों वाली टोपी के साथ। द फॉर्मर मायर, जो कि पिछला मेयर था, मतलब उस गांव का जो मेयर था, पिछला मेयर, गुजरा हुआ। फॉर्मर कहते हैं पिछला, साबिक, प्रीवियस, एक्स, अर्लियर कह सकते हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, वहीं पर पिछला गुज़श्ता जो है ना पोस्ट मास्टर भी वहीं पर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। एवरीबॉडी, हर शख्स, लुक्ड सैड, सैड, दुखी, गमज़दा, हर शख्स गमज़दा दिखाई देता था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। अब यहाँ पे प्राइमर इब्तदाई दरसी किताब को बोलते हैं। जो बूढ़ा हाउजर था वो एक पुरानी दरसी किताब लाया था। थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड एट एजेस का मतलब होता है जिसके किनारे घिस चुके हों बार बार पढ़ने की वजह से। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और इसने उसको खोल रखा था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस दी पेजेस, और उसका जो चश्मा था वो क्या कर रहा था, लाइंग अक्रॉस दी पेजेस, सत्रों को पढ़ रहा था, सफ़ों का पेजेस के ऊपर पढ़ी थी उन पर को पढ़ रहा था। तो ये था हमारे पास पैराग्राफ नंबर 6 एंड 7। तो आइए इसके अंदर मौजूद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से व्हेन फ्रेंड्स एंटर्ड द क्लासरूम लेट? मिस्टर हैमल काइंडली टोल्ड फ्रेंड्स to go to his seat quickly because the lesson had already begun. How did Mr. Hamel treat Franze when he came late? He treated Franze kindly and did not scold or punish him. Why was Franze surprised by M. Hamel's behavior? Franze was surprised because he expected to be punished, but Mr. Hamel spoke to him very kindly. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज मिस्टर हैमल्स काइंडनेस शो अबाउट हिज कैरेक्टर? इट शोज दैट ही वाज काइंड, जेंटल एंड अंडरस्टैंडिंग। पैराग्राफ नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंजे नोटिस अबाउट मिस्टर हैमल्स ड्रेस? फ्रेंजे नोटिस दैट मिस्टर हैमल वाज wearing his beautiful green coat, frilled shirt and black silk embroidered cap, which he usually wore only on inspection and prize days. Who were sitting on the back benches? The village people, including old Hausers, the former mayor, the former postmaster, and several others were sitting on the back benches. How did everyone in the classroom look? Everyone looked quite serious and sad. What had old Hauser brought with him? Old Hauser had brought an old primer and was holding it open on his knees with his spectacles lying across its pages. On what occasions did Mr. Hamel wear his special dress? He wore it only on inspection days and prize distribution days. पैराग्राफ नंबर 8, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं हैरान हो रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। मिस्टर हैमल माउंटेड चढ़ा, सवार हुआ, मतलब हिज चेयर, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा, सवार हुआ। माउंटेड मीन आप लोग कह सकते हैं क्लेम्ड, स्टेप्ड ऑन टू, असेंडेड, तो अपनी कुर्सी के ऊपर चढ़ा, सवार हुआ। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी संजीदगी के साथ, सेम ग्रेव, उसी संजीदगी के साथ, ग्रेव कहते हैं संजीदगी को, सीरियसनेस, सोलम, थॉटफुल।
एंड जेंटल, जेंटल नरम, मेहरबानी, काइंड कह सकते हैं, माइल्ड टेंडर कह सकते हैं, टोन और अपनी नरम लहजे में, विच ही हैड यूज टू मी, जिस तरह उसने मुझसे बात की थी, सेड कहने लगा। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी सबक है, आई शेल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, ये वो आखिरी सबक है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। द आर्डर हैज़ कम, आर्डर हुक्म आ चुका है, हैज़ कम आ चुका है, फ्राम बर्लिन, बर्लिन से हुक्म आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड बर्लिन है ये जर्मनी का एक शहर है जो कि जर्मनी का दारुल हुकूमत भी कहलाता है। तो आप लोग जर्मन कैपिटल इसको कह सकते हैं, बर्लिन सिटी कह सकते हैं, कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो वहाँ से हुक्म आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन, के सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाए, जर्मनी की ज़बान पढ़ाई जाए, इन दी स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ एसेक्स एंड लोरेन, एसेक्स एंड लोरेन ये स्कूलों के नाम हैं, यानी कि असास एंड लोरेन स्कूलों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी ज़बान को पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा नया उस्ताद कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारी फ्रांसीसी ज़बान का आखिरी सबक है। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़ी तवज्जो के साथ, अटेंटिव, अटेंटिव कहा जाता है अलर्टनेस को, केयरफुल, फोकस्ड, कि तुम पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ मेरे सबक को सुनो। पैराग्राफ 8 के अंदर मौजूद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट अनाउंसमेंट डिड मिस्टर हैमल मेक, मिस्टर हैमल announced that it was the last French lesson he would teach. Where had the order come from? The order had come from Berlin. What language was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine? Only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. इन दो स्कूलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ज़बान को पढ़ाया जाएगा। Who would come the next day? अगले दिन कौन आएगा? The new German teacher master would come the next day. What did Mr. Hamel ask the students to do? He asked the students to be very attentive during the lesson. Why was it the last French lesson? It was the last French lesson because the authorities had ordered that only German should be taught in the schools of Alsace and Lorraine. लास्ट पैराग्राफ हमारे पास, व्हाट आ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप बोलती हैं बिजली की कड़क को, अचानक सदमे को, शॉक, जोल्ट, बोल्ट आप लोग कह सकते हैं। तो हमारे पास व्हाट आ थंडर क्लैप, ये कितनी सदमे पहुंचाने वाली बात थी। दीज वर्ड, ये अल्फाज थे, वर टू मी, मेरे लिए, मेरे ऊपर सदमा टूट पड़ा, मतलब ये जो अल्फाज थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। ऑन दी रैचेस, रैचेस बोलते हैं बदबख्त लोग, जालिम लोग, विलन्स कह सकते हैं, स्काउंड्रल्स कह सकते हैं, रास्कल्स कह सकते हैं। ओह द रैचेस, ये बदबख्त लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल, हॉल या बल्दिया का जो दफ्तर होता है उसको बोला जाता है, म्यूनसिपल हॉल, सिटी हॉल इसको कह सकते हैं। तो यही वो बुरी खबर थी जो कि नोटिस बोर्ड पर या टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई थी जो कि लोग पढ़ रहे थे। तो यही वो क्या थी, बुरी खबर थी। पैराग्राफ नंबर 9 एंड 10 में से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंजे कंपेयर मिस्टर हैमल्स वर्ड्स टू, फ्रेंजे कंपेयर्ड मिस्टर हैमल्स वर्ड्स टू अ थंडर क्लैप बिकॉज दे शॉक्ड हिम ग्रेटली। Were Mr. Hamel's words like a thunderclap to Frenzy? They were shocking because Frenzy came to know that it was the last French lesson. Whom did Frenzy call the wretches? Badbacht. Frenzy called the German authorities the wretches.
What had been put up at the town hall, the order from Berlin announcing that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine, had been put up at the town hall. Why did Franzi understand the meaning of the notice at the town hall? He understood it after hearing Mr. Hammel's announcement that it was their last French lesson. डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज के पैराग्राफ नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 उनकी इम्पोर्टेंट सिनोनिम और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने रीड कर लिए हैं। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार करना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।